डॉक्टर श्वेता अग्रवाल। आज विश्व होम्योपैथी दिवस के दिन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज के दिन हम लोग होम्योपैथी को ही थोड़ा समझते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता नहीं है कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी कैसे काम करती है ना। तो इसी जानकारी नहीं होने की वजह से काफ़ी बार वो अपनी पुरानी दवाइयाँ ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको आराम नहीं हो रहा है, लेकिन उनको लगता है हम करें क्या। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में पता है, थोड़ा उन्होंने सुना है, लेकिन उनको लगता है कि क्या ये इस बीमारी में काम करेगा, या मैं इस दवाई के साथ होम्योपैथी ले सकता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए वो होम्योपैथी लेने से कतराते हैं। तो आज के दिन हम लोग इसी सारी कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप होम्योपैथी को और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो होम्योपैथी को समझना है ना, तो थोड़ा सा हम आज उसकी जड़ को समझेंगे कि होम्योपैथी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। तो होम्योपैथी जो थी वो उसके जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमान, जिनका आज 10 अप्रैल को बर्थडे है। तो उनके जन्मदिन को ही आज विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पे मनाया जाता है हर साल। तो उन्होंने जो था पहले एमडी मेडिसिन किया हुआ था और वो उसी की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने देखा कि वो जो दवाइयाँ, जिस तरह की चिकित्सा पद्धति उस समय चल रही थी, जो इलाज मरीजों का हो रहा था, उससे मरीजों को फ़ायदा नहीं हो रहा था या उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी, ऐसा उन्होंने देखा और जिससे वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा मुझे इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी है। उसके बाद रोजी रोटी के लिए वो बुक ट्रांसलेशन करने लगे, लेकिन बुक ट्रांसलेशन करते हुए उनको एक बुक में एक लाइन मिली कि इस बीमारी को ये दवाई ठीक करती है। उन्होंने सोचा ये ऐसा क्यों है, तो वो दवाई उन्होंने खुद ने ली और जब उन्होंने खुद ने ली तो उनको उसी बीमारी के लक्षण पैदा हुए। यहाँ उनको ये सिद्धांत समझ में आया कि जो दवाई बीमारी के लक्षण पैदा कर सकती है, उसी बीमारी को वो ठीक भी कर सकती है, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक, ये सिद्धांत होम्योपैथी का आया और वहीं से ये होम्योपैथी की शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत अलग अलग मिनरल्स में से, प्लांट्स में से, सब तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ शुरू की गई और वो आज तक चल रही है। आज तक मुझे ये बताते बहुत गर्व हो रहा है कि आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो होम्योपैथी में बैन की गई हो, क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव की जाती है। ठीक है, और इसीलिए जो बोलते हैं ना होम्योपैथी बहुत सेफ है, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमन पे पहले ही प्रूव की गई है और उसके लक्षणों को देख के फिर दवाई दी जाती है ना। इसीलिए जैसे बीमारी कोई भी हो, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको 2 दिन की सर्दी जुकाम हो गई है, या उसको दस्त हो रहे हैं, या उसको बुखार आ रहा है, या फिर कोई बुजुर्ग आपके घर में है जिनको बहुत टाइम से कब्जियत रहती है या उनको जोड़ों का दर्द है, तो आप किसी भी एज में किसी भी बीमारी में होम्योपैथी को दे सकते हो सकता है आपको हार्मोनल लेवल पे, जैसे कि थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, जो बहुत कॉमन है आजकल, वो हो रहा है, या फिर फिजिकली कुछ नहीं है लेकिन मेंटली आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती है, चिंता रहती है, डिप्रेशन जैसा लगता है, तो ये सारी बीमारियों को, क्योंकि लक्षण आधारित है, तो होम्योपैथी बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है। ठीक है, और इसी चीज़ को समझने के लिए हम जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि होम्योपैथ जो होते हैं वो बीमारी को नहीं, बीमार को समझना चाहते हैं, वो बीमार को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि 2 इंसान जो अलग अलग हमारे पास आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है, आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को बुखार आया है, तो एक बच्चा जो है वो बुखार में एकदम सुस्त हो जाता है, बिस्तर में लेटा हुआ है, लेकिन एक बच्चा बहुत शैतान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फीवर में भी खेलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है पेशेंट का रिएक्शन कि बीमारी में वो क्या कर रहा है। या फिर फॉर एग्जाम्पल बीमार होने के रीज़न भी अलग अलग होते हैं, किसी को जैसे बच्चे को डांट दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बच्चा इतना सेंसिटिव है कि उसको थोड़ा सा भी जोर से बोल दो वो रोने लगता है, वो डर जाता है, तो ये होता है पेशेंट की सेंसिटिविटी। तो यही चीज़ों के आधार पे, लक्षणों के आधार पे, यानी बीमार को समझ के होम्योपैथी इलाज करती है, ना कि बीमारी पे। ठीक है, तो बीमारी चाहे कोई भी हो, जो भी इंसान आपके पास हमारे पास जब आता है पेशेंट बन के, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर हम उसकी दवाइयाँ डिसाइड करते हैं। देन ये तो हो गया, चलो ठीक है, हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए है, लेकिन बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है कि होम्योपैथी स्लो है, लेकिन होम्योपैथी बहुत फास्ट, तुरंत काम करती है। और मैं अपना एक
मेरे एक पेशेंट है जो यूपी के गांव से हैं, उनका वीडियो मैं शेयर करती हूँ, जिनको 2 ही महीनों में, 2 या 3 महीनों में बहुत अच्छा आराम हुआ। आप वीडियो देखिए उनका और आपको समझ में आएगा कि होम्योपैथी कितनी फास्ट है। तो आप वीडियो देखिए। लकड़ा पर छिलका चलो लकड़ी पे खड़ा हो जाता रहना अपन। बना चलो चलो बना था। देखिए बोलिए आओ ये हटा दें। चलो ना वही मन चलो। चलो सीधा करो करो बहुत पाओ। और डीजे ए मामा तो 12 बजे से हमारे यहाँ सत्संग बा, अगर देखत ना होते आई द्वार पर का करे को कुर्सी दे दियल जी बैठी है। सत्संग भाई हम कुर्सी पर बैठा तो का भइल बटे जे बीमार रही कुर्सी पर ना बैठ सकेला। आवो ठीक ना यह जरूर है। चलो तो ये जो वीडियो है उसमें आप देखिए, ये अंकल से उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत उनको तकलीफ होती थी 2 कदम घर में चलने में। और जब उनको दवाई दी गई तो 3 महीने में ही वो इतने आराम से इतना वज़न उठा के खेत में चल रहे हैं। तो ये होता है होम्योपैथी की फास्ट रिकवरी। ठीक है, तो होम्योपैथी स्लो नहीं है, ये एक बड़ा मिथ है। आप होम्योपैथी खुद लेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, देन एक चीज़ और है कि लोगों ने काफ़ी बार किसी से सुना है कि इसकी दवाई ये है, इसकी दवाई ये है, तो उनको लगता है होम्योपैथी हमने सुना है और हमने ली भी थी लेकिन वो काम नहीं की। ठीक है, तो वो होम्योपैथी दवाई, जैसे आपने सल्फ़र ले लिए, किसी ने बोला स्किन की प्रॉब्लम है तो सल्फ़र ले लो, अगर आपको एसिडिटी है तो आप नक्सवामी ले लो। तो ये जो है हर इंसान सेम नहीं होता, तो उसके लक्षण बीमारी के सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल किसी को जब खांसी होती है तो उसको दिन में ज़्यादा होती है, जबकि कोई बंदा ऐसा है जो रात में ज़्यादा परेशान होता है। फिर ये स्किन की प्रॉब्लम हो गई, किसी को दिन में ज़्यादा खुजली आती है, किसी को रात में, किसी को धूप में ज़्यादा परेशानी होती है और किसी को बारिश के मौसम में। तो ये होते हैं लक्षण। तो सेम बीमारी में भी अलग अलग लक्षण होते हैं, व्यक्ति अलग है तो उसकी दवाइयाँ सेम नहीं होती है। इसीलिए होम्योपैथी आपको लगता है फेल है, लेकिन होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती है। सही चयन आपका होना चाहिए दवाई का, उसके डोज का, तो होम्योपैथी कारगर है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि होम्योपैथी ना पहले बढ़ाती है उसके बाद आराम होता है, लेकिन मेरी तो प्रॉब्लम ही इतनी ज़्यादा है, अगर कुछ मेरी बढ़ी तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए वो होम्योपैथी लेने से डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि ये हर बीमारी में नहीं होता है। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से चल रही है, तो जैसे जैसे आप ठीक होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे आपका कुछ पुराना होगा ना वो वापस आएगा। जैसे हम किसी रास्ते में अगर आगे बढ़े और पीछे जाते हैं तो वही चीज़ें वापस आती है, ऐसा होता है। तो वो बहुत
कम केस में होता है, जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें आपके साथ चल रही है तो वो वापस आती है, ना कि खुद की बीमारी आपको बढ़ाती है। वो कभी भी नहीं होता है कि आप कुछ लेके आए और उसको बढ़ा दिया होम्योपैथी ने, ठीक है। तो ये कुछ मिथ है जिसको सुन के या किसी ने बोल दिया, हमने मान लिया और फिर हम होम्योपैथी लेने से कतराते हैं। लेकिन आपको अगर होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए, अपने प्रश्नों को उनके सामने रखिए, आपको बहुत सही जवाब वहाँ पे मिलेगा। तो ये था मेरी तरफ से आज होम्योपैथी दिवस के दिन। अगर आपको होम्योपैथी के रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं या होम्योपैथी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कुछ रूब्रिक्स पे बना रही हूँ शॉर्ट्स, या फिर मैंने डीडी रूब्रिक्स बनाए हैं मेडिसिन को लेके, या फिर जो हम केस सॉल्व करते हैं उसका हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं, क्या हम पोटेंसी देते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, उसका डिटेल डिस्कशन भी मैं अपने यूट्यूब वीडियो पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप होम्योपैथी के चाहक हैं तो आप उसको देख सकते हैं और अपने जो भी करीबी हैं या अपने आसपास के लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि होम्योपैथी के बारे में लोगों की जानकारी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश और समाज को स्वस्थ बना पाएँ। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।